क्या आप भी इंग्लिश समझ लेते हो लेकिन बोल नहीं पाते? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अंडरस्टैंडिंग स्किल एक अलग चीज है और स्पीकिंग स्किल एक अलग चीज, दोनों ही अलग अलग हैं। बोथ आर डिफरेंट। तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग स्किल है ना कि स्पीकिंग स्किल। तो स्किल आपके पास है ही नहीं, आप इंग्लिश को कैसे बोल सकते हो? आप इंग्लिश को समझ लेते हो वो इसलिए क्योंकि आपने बचपन से इसी स्किल को पॉलिश किया है और आपको पीट पीट कर भी इसी स्किल को पॉलिश करवाया गया है। आपके स्कूल्स द्वारा, आपके कॉलेजेस द्वारा इसी स्किल को हर एक बंदे ने मजवाया है, पॉलिश्ड है। लेकिन इस स्किल के ऊपर किसी ने काम नहीं करवाया और ना ही आपने अभी तक काम किया है। तो ये जो स्किल है वो पॉलिश्ड नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। और आपने अभी तक इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है और आपसे करवाया भी गया है। और इवन टीचर्स भी आपको गलत गाइड करते हैं। सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आप सही गलत देखते हो, आप ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट करने पर तुले रहते हो, क्योंकि ये बिल्कुल एक गलत माइंडसेट है। खुद नेटिव स्पीकर जो है भी करेक्ट नहीं बोलते हैं। क्या आप हिंदी करेक्ट बोलते हो? नहीं बोलते। आप नॉन नेटिव होकर इतना सोचते हो, जबकि आपका ना कोई एग्जाम है और ना ही कुछ। अगर हिंदी की बात करें तो आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर रहता है, आपकी बात को सामने वाला आराम से समझ लेता है। तो अगर आपको हिंदी जैसा ही इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो आगे की बात को ध्यान से सुनते रहे। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट की तरह लेना बंद करो, लैंग्वेज की तरह लो। तो इंग्लिश को ऐसे सीखो जैसे एक बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। कैसे सीखता है? पूछो खुद से। जो आप बोलते हो उसको रिपीट करता है, नकल करता है आपकी, और ये चीज देखता है कि आप किस एक्टिविटी के लिए कौन सा वर्ड ले रहे हो, आप किस चीज के लिए क्या बोल रहे हो। वो इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करता है और रिपीट करता है, मिमिक करता है। मिमिक मतलब कि वो नकल करता है आपकी। तो वो चीजों को देखकर और सुनकर सीखता है। इसी को बोलते हैं थिंक इन इंग्लिश। मतलब आप डायरेक्ट इंग्लिश में चीजों को बताते हो, इंग्लिश में पहले सोचते हो फिर बताते हो, बजाय हिंदी में सोचने के बाद। आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको रिपीट करना है, मिमिक करना है, और आपको एक बच्चे की तरह ही चीजों को ऑब्जर्व करना है। ये चीज देख रहा है कि कब किस चीज के लिए कौन सा वर्ड ले रहे हैं, किस एक्टिविटी के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, रिपीट करना है, मिमिक करना है। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो? आप मूवीज को देख सकते हो, क्योंकि आपका मूवीज इन्वायरमेंट बिल्ड करेंगी। आप मूवीज में डायरेक्ट उन्हें देखोगे जो इंग्लिश को बोलते हैं, आप उनसे सीखोगे। शुरुआत में सिंपल इंग्लिश जिन मूवीज में है उनको देखो। आप मेरी मूवीज वाली वीडियोस को देखो जिनमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से मूवीज देखनी है, और एक वीडियो मेरी इस पर है कि भाई आपको कौन कौन सी मूवीज देखनी है। तो दोनों वीडियोस को देखें। ये मूवीज आपको थिंक इन इंग्लिश में मदद करती हैं। नेचुरली इस लैंग्वेज को सीखते हो, जैसे आपने हिंदी सीखी सुनकर और देखकर। सेम ये चीज आप मूवीज से कर सकते हो। तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। हिंदी में ना सोचकर इंग्लिश में ही सोचो, डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचो और डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलो। अब शुरुआत में टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेम एक बच्चे की तरह सीखना है। जैसे एक बच्चे को कोई परवाह नहीं होती है, इसी तरह से आपको भी होना है। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मूवीज को सुनते हो, उनको वॉच करते हो, तो आप खुद ही थिंक इन इंग्लिश करने लग जाते हो। आप चीजों को खुद ही आपके मुंह से कहने का मतलब ये है कि आपके मुंह से खुद ही इंग्लिश निकलती है। आप खुद ही थिंक इन इंग्लिश करने लग जाते हो। आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने लग जाते हो और डायरेक्ट इंग्लिश में बोलने लग जाते हो। इतना फर्क आ जाता है। तो ये जो चीज है यही आपको लेके आनी है अपने अंदर। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ टॉकिंग एप्स भी यूज कर सकते हो, जिन पर आप रियल लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हो। ये कुछ एप्स हैं, पीअप, ओपन टॉक, इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। खुद से ही इंग्लिश में बात करो, बड़बड़ाते रहो, मम्बलिंग करो। जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा, कि भाई खुद से ही बात कर रहा है, तो सेम इसी वे में आपको भी क्या करना है? खुद से बात करनी है इंग्लिश में। जैसे कि yesterday I went to the shop and suddenly met my friend। इस तरह से आपको भी बोलते रहना है, बड़बड़ाते रहना है। आप इसी तरह से नेचुरली तरीके से इंग्लिश सीख पाओगे। आप सोच रहे हो कि ग्रामर के तरीके से सीखोगे, आप सही गलत सोचोगे तो आप उलझ जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, आपके साथ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आपको ऐसे सीखना पड़ेगा एज अ लैंग्वेज की तरह। तो पहला माइंडसेट को ब्रेक करो, थिंक इन इंग्लिश करो, बच्चों की तरह इंग्लिश को सीखो। बच्चे किस तरह से सीखते हैं एक लैंग्वेज को, वो चीज देखो। चौथा, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हो? प्रैक्टिस आप टॉकिंग एप्स पर कर सकते हो, और दूसरा आप मम्बलिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना एनवायरनमेंट मूवीज को देखकर बिल्ड करो, और साथ ही आप प्रैक्टिस के लिए चैट जीपीटी, ग्रॉक एआई, इनसे भी बात कर करके अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो। आप इन पर टाइप कर सकते हो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, तो उधर से जवाब आएगा, फिर आप उसका जवाब देकर इनसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, आपकी मदद हुई हो,
तो अपने उस दोस्त के पास भेज दो जो कि इंग्लिश बोलने के मामले में अटका हुआ है, उसकी भी मदद करो और साथ ही इस वीडियो को लाइक करो। अपना पावरफुल इंग्लिश एनवायरनमेंट बिल्ड करने के लिए इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन, हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो करो, जिससे कि मैं आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकूं। और यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।